श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओकाल साइंस बाय सागर गिरन चैनल पे आपका स्वागत है और मैं वेलकम कर रहा हूँ आपका चैप्टर 4 सिजोफ्रेनिया चैप्टर 4 में, जिसमें मैं आपको वो सॉल्यूशन के बारे में बताऊँगा कि जिसके थ्रू मैंने इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा और कैसे मैं इस रास्ते तक पहुँचा और कैसी थी मेरी जर्नी। चलिए शुरू करते हैं। सिजोफ्रेनिया जर्नी के अगर बारे में बात करूं, ये 2019 मार्च से स्टार्ट हो चुका था ये। और मैं 1-2 महीने काफ़ी वर्स्ट कंडीशन में रहा हूं और तब से ही मैं स्ट्रगल कर रहा था कि कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं। और तकरीबन जून जुलाई के आसपास मैंने ये रिसर्च अपनी स्टार्ट कर दी थी। इवन कि ऑलरेडी पिछले चैप्टर में मैंने बताया कि कैसे मैं साइकेट्रिक विजिट के बारे में बताया कि कैसे साइकेट्रिक विजिट्स हुई। शुरू में काफ़ी ज़्यादा हुई और तांत्रिक विजिट्स के बारे में भी बताया। तो उसके बाद मुझे कोई सॉल्यूशन मिल नहीं पाया। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि एक दिन अचानक आई वॉज विजिटिंग ए टेम्पल। मैं एक मंदिर विजिट कर रहा था, वो नियर बाई था, मेरे आसपास ही था। तो ऑल ऑफ द सडन एक वहाँ पे पंडित जी थे जो मेरी ही उम्र के आसपास होंगे। तो सडनली उन्होंने मेरे से बात करी कि काफ़ी परेशान लग रहे हो, क्या कोई दिक्कत चल रही है क्या? तो मैंने उनसे पहले तो मना कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उस दौरान मैं लोगों से मिलना वार्तालाप करना बिल्कुल बंद कर चुका था। मैं अकेला ही रहता था और इवन अकेले रहने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी, डर लग रहा था और अकेला रहना मुश्किल हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। तो उस दौरान उन्होंने ग्रहों के बारे में बात करी थी मेरे से, लेकिन तब भी देखो मैं डर रहा था, उनसे भी डर रहा था उस सिचुएशन में भी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन होती है जो इस स्थिति में गुजर रहे हैं उनको ज़्यादा पता है आप। और इवन तो जब उन्होंने मुझे ये हिंट दिया तो मेरे पास इंटरनेट था और मैं शुरू हो गया घर आके इंटरनेट पे सर्च करनी शुरू कर दी प्लैनेट्स के बारे में। और ऐसे मेरी एस्ट्रोलॉजर बनने की जर्नी भी वहाँ से शुरू हुई है। इसी प्रॉब्लम में मैं आया और इस प्रॉब्लम से मैं बाहर भी निकला हूँ और कुछ अलग ही सीखा है मैंने, तो जो कि आपको अगले चैप्टर्स में डिस्क्लोज होगा। तो मैंने शुरुआत इंटरनेट से करी है। इवन स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने कुछ बड़े नाम्स भी लिए थे जो ऑनलाइन, जिनकी मैंने मदद ली है, लाइक उनको ऑनलाइन मैंने देखा हुआ है। तो यहाँ से मुझे नए रास्ते की खोज मैंने स्टार्ट कर दी। मैंने सबसे पहले ग्रहों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी और मेरे पास इंटरनेट तो था ही और मैंने सारी करी। और उसके बाद आजकल फ्री कुंडली हर कोई बना लेता है, तो मैंने अपनी कुंडली भी बनवाई और वहाँ पे सारी सिचुएशन देखी कि मेरा लग्न कैसे है और ग्रह कैसे बैठे हुए हैं। तो मैं जब ये सारी रिसर्च कर रहा था तो कुछ जो बड़े नाम हैं वो आज फिर से मैं लेने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक एस्ट्रोलॉजर है, उनका नाम लेना चाहता हूँ, वो एस्ट्रो अरुण पंडित जी। उनका मैंने काफ़ी फॉलो किया है, काफ़ी अच्छे वीडियोज़ हैं और काफ़ी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है उनकी। और उनको मैंने काफ़ी विज़िट किया है, वहाँ पे मैंने उनकी जो वीडियोज़ में जो बताते हैं तो उनको फॉलो किया है और वहाँ से मैंने कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल किए हैं अपने साथ, वहाँ से मैंने रास्ते निकाले हैं। और मैं आपको ये भी शेयर करूँगा कि कैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी का यूज़ किया है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का यूज़ काम तो करता था, लेकिन इवनिंग तक जब वो स्पेसिफिक टाइम तक ही मेरे साथ रहता था। तो मुझे ये जानना था कि आखिर क्या है कि जो एस्ट्रोलॉजी का फैक्टर काम तो कर रहे हैं लेकिन असल में वो काम पूरी तरह से कर नहीं पा रहे हैं। आखिर कौन सी चीज़ है जो उनको रोक रही है। तो ऐसे ही जो सेकंड नेम मैंने लिया था आचार्य पंकज गोयल जी का लिया था, जो वास्तु के काफ़ी एक्सपर्ट हैं वास्तु के। तो मैंने वास्तु का ज्ञान भी लिया है ऑनलाइन, उनके थ्रू ही लिया है, उनकी वीडियोस के थ्रू लिया है। काफ़ी अच्छे लेसन्स हैं उनके, प्रैक्टिकल्स भी मैंने किए हैं, काफ़ी बेहतरीन है, बहुत अच्छी नॉलेज है उनके पास। और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ स्टूडेंट पंडित जी एंड आचार्य पंकज गोयल जी का। बहुत किसी न किसी रूप से मेरे तक वो हेल्प पहुँची है, तो थैंक यू। ऐसे ही मैं भी वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे थ्रू भी किसी की हेल्प हो सके। जो मैं तीसरा नाम लेने जा रहा हूँ ये तो सबको पता ही होगा, तो बहुत बड़ा नाम लेने जा रहा हूँ और ये नाम है सदगुरु जी हैं जो कोयम्बटूर से
हमेशा आपने देखा होगा बड़ा शिवरात्रि का आयोजन भी वो करते हैं। जब मैं इस सिचुएशन में था तो मैं काफ़ी चीज़ों के बारे में रिसर्च करा, तो मुझे सदगुरु जी तक ऐसे मैं पहुंचा था ऑनलाइन। तो मैंने उनकी एक पेड सब्सक्रिप्शन ली थी, जो कि उनका उनका वो खुद होस्ट करते हैं वो वीडियोस जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती, वो सब्सक्राइबर ही वो देख सकते हैं वो वीडियोस। तो उन वीडियोस को मैं देखता था, वो काफ़ी उनकी जो वीडियोस है काफ़ी आत्मज्ञान के बारे में है, तंत्र के बारे में है, वो शिव के बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, भगवान शिव जी के बारे में बहुत उनको बहुत ज्ञान है उनके पास, तो अनलिमिटेड। इवन कि जो भी स्वर वो बोलते हैं, कोई भी बात कर रहे हैं वो एक स्वरण के रूप में बोलते हैं। बहुत वहाँ से मुझे, जब मैं उनके वीडियोस को एक्सप्लोर करा तो एक वीडियो तक मैं पहुँचा, उसमें वो सिज़ोफ्रेनिया के बारे में बात कर रहे थे कि सिज़ोफ्रेनिया एक अलग तरह की प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैंने सदगुरु एक्सक्लूसिव, जो उनका ईशा रोड सदगुरु .org पे है, वेबसाइट पे सदगुरु एक्सक्लूसिव नाम से है, वो मैंने सब्सक्राइब कर रखा था। तो ये वीडियो उसी में थी। उन्होंने सिज़ोफ्रेनिया के बारे में बताया था कि ये एक तरह का मल्टीपल स्प्लिट डिसऑर्डर है जो माइंड में बनता है, लाइक एक ही इंसान की डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाना। लाइक मतलब एक्चुअली जब मैं उनका ये वीडियो देख रहा था तो अभी मुझे पूरी तरीके से वो याद नहीं है, क्योंकि मैंने वो 19 में ही देखा था। और उस दौरान उन्होंने बताया था कि इस काइंड ऑफ ये कैपेबिलिटी डेवलप करता है एक ही इंसान को ऐसे सोचने की कि एक्चुअली इस काइंड ऑफ बून, और एक तरह का ये अभिशाप है या आप वरदान के रूप में इसको ले रहे हैं, या आप पे डिपेंड करता है आप इसको संभाल पा रहे हैं या नहीं, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। तो वहाँ उस वीडियो से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। मैं मतलब इंटरनेट पे कभी किसी का इतना अच्छा वीडियो मैंने कभी नहीं देखा, और उनका इस वीडियो से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और अगर मैं और वीडियोस की बात करूं, सदगुरु एक्सक्लूसिव जो वीडियोस हैं उसके बारे में, तो उसमें काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं, तंत्रों के बारे में हैं, भगवान शिव के बारे में काफ़ी अच्छा डीप नॉलेज है, पूरी डीप। और मैंने वो नॉलेज वहाँ से गेन करी है उनके वीडियोस के थ्रू। मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन हमारे सामने होती है, उसको ग्रैब करना या नहीं करना वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे सुन रहे हैं और कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आई वांट टू थैंक यू सदगुरु जी का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। थैंक यू सदगुरु जी। तो आपकी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए काफ़ी रेलेवेंट रही है। एक्सक्लूसिव का मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला है इस जर्नी के दौरान। और चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको आगे बताता हूँ कि आगे कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं इसको प्रैक्टिकल यूज़ करता था। देखिए, जब मैंने इसको समझना शुरू किया तो मैंने पहले तो अपना ही स्टडी किया था, अपना कुंडली को स्टडी किया, और फिर अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स की भी स्टडी करी है। और मैंने पाया है कि काफ़ी चीज़ें रेलेवेंट होती हैं और जो उसमें होता है। तो कुछ ऐसे योग पाए थे मैंने, जैसे कुछ ग्रहण योग पाए थे अपने कुंडली के अंदर, जो कि इस चीज़ को संभावना क्रिएट करते हैं। लाइक व्हेन जब हम किसी की कुंडली देखते हैं तो हम उसको थोड़ा सा पहले से ही सतर्क कर देते हैं कि ये हो सकता है। तो वहाँ पे आप कम से कम सावधान जरूर रहिएगा, क्योंकि आपको ऐसी सिचुएशन का सामना कर सकता है। एक्चुअली जब भी प्रेडिक्शंस होते हैं हम एग्जैक्टली नहीं बोलते कि आपके साथ ये होगा ही होगा, हम बोलते संभावना है कि ऐसा हो सकता है। तो आप प्रिकॉशंस बने रखिए कि कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, आप पूरे सतर्क रहिए। तो मैंने देखा अपनी कुंडली के अंदर कि कैसे प्लैनेट राहु हैं जो चंद्रमा के साथ मिलकर ग्रहण योग का निर्माण करते हैं। तो ज़्यादा तो डिस्क्लोज नहीं करूँगा आपके साथ। राहु मून की जो कॉम्बिनेशन है, वहाँ से ये मुझे दिक्कत हुई है। तो मैंने काफ़ी स्टडी स्टार्ट कर दी एवरी प्लैनेट, लाइक कि हर प्लैनेट्स कैसे काम करता है। मैंने काफ़ी रिसर्च करनी शुरू कर दी। इवन मैंने नोटबुक पे पूरा लिखना शुरू कर दिया कि किससे ताज मैं सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता गया ताजो मैं उस निचोड़ तक पहुंच सकूं। तो वहाँ से मैंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाली यहाँ से, उनको फॉलो करके ऑनलाइन से, है ना। तो कुछ बुक्स के बारे में भी था, बर्फराश की होरा शास्त्र, ऐसे काफ़ी बुक्स हैं और भी बुक्स हैं जो मेंशन कर रखी हैं।
तो कुछ काफ़ी अच्छी हैं जो मैंने उसके बाद मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी। तो ऐसे मेरी एक एस्ट्रोलॉजर बनने की जर्नी भी स्टार्ट हुई, और इस तरह एस्ट्रोलॉजी के कुछ नियम हैं जो मैंने यूज़ किए हैं और उसको इम्प्लीमेंट किया है। ज़्यादा मैं मतलब डिस्क्लोज़ इस वीडियो में नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो हम अब नेक्स्ट चैप्टर में मैं कुछ इसके बाद शुरू करेंगे हम कि एस्ट्रोलॉजी के क्या फैक्टर्स रहे हैं, कैसे काम करती है एस्ट्रोलॉजी, और मैंने कौन से फैक्टर यूज़ किए थे, कैसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं प्लैनेट्स आपकी कुंडली के अंदर। और इवन वार्न किया जा सकता है अगर आप किसी की भी कुंडली देखें कि कम से कम उनको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, तो उनको बता सकते हैं कि हम क्या सब वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। अगर हो तो वो पहले से सतर्क रहें, उनको पता हो करना क्या है, कैसे इस स्थिति से बाहर निकलना। लेकिन टू बी ऑनेस्ट दिस सिचुएशन इज़ वेरी वेरी डेंजरस। सिजोफ्रेनिया इज़ वेरी वेरी डेंजरस, लाइक इट्स आप कहीं देख भी नहीं सकते, कहीं अकेले बैठ नहीं सकते, वहाँ पे आपको वॉइसेस सुनाई देती हैं। मैंने ऐसी वॉइसेस सुनी हैं कि आप हैरान होंगे कि जैसे नॉर्मल अभी मैं आवाज़ कर रहा हूँ लाइक दिस, जैसे मैं टेबल पे ये कर रहा हूँ और एक साउंड आ रहा है, तो ये सबको पता है कि हाँ कोई नॉक कर रहा है। अभी अगर कोई बाइक जा रही है तो उसकी आवाज़ आएगी कि हाँ पता लग जाएगा कि बाइक जा रही है। लेकिन मैंने ऐसे साउंड्स को सुना है जो मुझे लगता है कि वो यहाँ प्लैनेट अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसे साउंड जो एक ध्वनि से ऐसा है कि एकदम से आपके रूह को खींच लें बाहर। तो मैंने ऐसी सुना है, एकदम से काम किया। इट्स काइंड लाइक हार्ट अटैक टाइप सिचुएशंस, लाइक इमीडिएट इतना भयभीत हो जाना, एकदम से मूड का स्विंग हो जाना, एकदम से ऑल ऑफ द सडन सारी चीज़ें बदल जाना आपके सामने ही। और आप जो भी सोचते हैं इवन आपके मन में सोच रहे हैं चाहे, और वहाँ सामने से डिस्क्लोज़ हो जाना। और इसमें कुछ चैप्टर हैं जो मैं आगे इंक्लूड करने जा रहा हूँ, वो एक्चुअली ज़रूरी हैं। वो है एक है डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग के बारे में, कि आपकी थिंकिंग कैसे बदलती है इस सिचुएशन में और आपको क्या सावधानी बरतनी है। क्योंकि जो ये चैप्टर रहेगा इसमें ज़्यादातर यही होता है कि हेलैचुलेशन होती है, डिल्यूज़न होता है और डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग होती है। हेलैचुलेशन के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और डिल्यूजन्स एंड डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग के बारे में मैं नेक्स्ट चैप्टर में बात करूँगा। फिर हम उसके बाद इसका सोल्यूशन, जो एस्ट्रोलॉजी सोल्यूशंस है उस पर मैं बात करूँगा। एक्चुअली आप लोग बोल रहे होंगे कि मैं सीधा सोल्यूशन ही क्यों नहीं बता देता। एक्चुअली मुझे लगता है कि आपको मेरी जर्नी पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि मेरी जर्नी से ही ये सारी चीज़ें कनेक्ट है, और तभी ही आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि सिजोफ्रेनिया इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक प्रॉब्लम, लाइक हर बंदे को सेम काइंड ऑफ सिचुएशंस नहीं हो सकती। सो इसीलिए इसका सोल्यूशन निकालना बड़ा टफ है। तो मैं होप करता हूँ कि मेरी सॉल्यूशंस आपके लिए वर्क करें। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पूरी इस सीरीज़ को देखें, पूरे जो मैं बात कर रहा हूँ वहाँ से ही आपको रिज़ल्ट आगे आप मैच कर पाओगे। सीधा अगर आप सोल्यूशन वाला वीडियो देखेंगे तो आपको वो रेलेवेंसी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा कि जर्नी में हुआ क्या था, कैसे कैसे जुड़ता चला गया आगे। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पूरी सीरीज़ देखिए और मेरे चैनल को सपोर्ट भी करिए, जहाँ जो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। सो धन्यवाद, आप इस अभी तक अगर बने हुए हैं। थैंक यू एवरीवन।